नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिजनेस में जोड़ना। नेटवर्क मार्केटिंग में जितने अधिक से अधिक लोगों को आप अपने साथ बिजनेस में जोड़ते हैं, आपका काम उतना आसान होते जाता है। आपके काम में उतना ज्यादा मोटिवेशन, आपके काम में उतनी ज्यादा स्पीड आती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जितने लोगों को आप अपने साथ बिजनेस में लेके आ रहे हो, ये लोग भी काम करने चाहिए। ये लोग भी लोगों को जोड़ने चाहिए। ये लोग भी आगे चीजों को डुप्लीकेट करने चाहिए। और जब आपके द्वारा लाए गए लोग काम करने लगते हैं तो आपका काम और तेजी से बढ़ने लगता है। और इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। देखिए, मैंने किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया, सपोज कीजिए मैंने दीपक जी को ज्वाइन किया। अभी दीपक जी ने नासिर जी को ज्वाइन किया, नासिर जी ने राम बाबू जी को ज्वाइन किया, राम बाबू जी ने आयशा जी को ज्वाइन किया। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। और यदि मैंने दीपक जी को तो ज्वाइन किया होता, लेकिन दीपक जी ने आगे नासिर जी को ज्वाइन न किया होता, तो न तो नासिर जी ने राम बाबू जी को ज्वाइन किया होता, न राम बाबू जी ने आयशा जी को ज्वाइन किया होता, न आयशा जी ने सीमा जी को ज्वाइन किया होता, न सीमा जी ने सत्यम जी को ज्वाइन किया होता, न सत्यम जी ने अंकित जी को ज्वाइन किया होता। यानी आगे की पूरी कहानी, पूरी की पूरी चैनी ब्रेक हो जाती। तो आगे को ये पूरा का पूरा ये एक श्रृंखला बने, आगे को बड़े से बड़ा आपका एक नेटवर्क बने, उसके लिए जरूरी होता है कि आपके द्वारा लाए गए लोग भी काम करें, आपके द्वारा लाए गए लोग भी चीजों को डुप्लीकेट करें। और ये जब ही पॉसिबल हो पाता है जब आपके अंदर वो काबिलियत आ जाती है कि आप लोगों से ये काम करवा सके। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब हमारे साथ बिजनेस में आता है, उसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, उसका उद्देश्य होता है अपने सपनों को पूरा करना। लेकिन हमारी काबिलियत न होने की वजह से, हमारा उसको सही गाइडेंस न देने की वजह से, हमारे उसको प्रॉपर सपोर्ट न करने की वजह से वो व्यक्ति काम कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उससे तो तजुर्बा था ही नहीं। वो तो बिल्कुल एक नया व्यक्ति था, वो तो इंजीनियर था, वो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया, वो तो डॉक्टरी बैकग्राउंड से आया, वो तो किसान के बैकग्राउंड से आया। उसने तो आज से पहले कभी टीम वर्क किया नहीं था, उसने तो आज से पहले कभी पब्लिक स्पीकिंग की नहीं थी, उसने तो आज से पहले कभी कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नहीं थी, उसने तो आज से पहले कोई सेल्स की नहीं थी, उसने तो आज से पहले कभी स्टेज पे चढ़ के स्पीच दी नहीं थी। और आप ये करवा नहीं पाए। आप क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि आपके अंदर ही वो काबिलियत नहीं है, आपने अपने अंदर ही वो लीडरशिप पैदा नहीं की। तो जब वो लीडरशिप हमने पैदा ही नहीं की, तो हमारे साथ कितने भी अच्छे से अच्छे लोग आते जाएं, वो अच्छे से अच्छे लोग भी इनएक्टिव होते जाते हैं। और यदि आपके अंदर काबिलियत है, तो आप जो कम काबिल व्यक्ति भी आ रहा है, जो कम टैलेंटेड व्यक्ति भी आ रहा है, आप उससे भी काम करवा सकते हो। तो लोगों से काम करवाने के लिए, लोगों के साथ मिलके काम करने के लिए, दोनों ही चीजों के लिए जरूरी होती है लीडरशिप। जैसे आपने देखा होगा, एक माता पिता, यदि वो अच्छे माता पिता हैं, तो उनके जो बच्चे की परवरिश होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और उन्हीं के साथ यदि आप देखें कोई दूसरे माता पिता जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, बहुत ज्यादा उनके अंदर स्किल्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा, उनके पास में आप कह सकते हो कि वो बच्चों को संभालने की उनके अंदर यदि पोटेंशियल नहीं है, तो उनके बच्चों की ग्रोथ उतनी नहीं होती है। आपने देखा होगा ना परवरिश में, एक माता पिता के बच्चों के क्या मतलब परवरिश हो रही है, किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं क्या है, यदि माँ बाप कैपेबल नहीं है तो बच्चे उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आप देखते हैं, एक माता पिता का बच्चा इंडियन आइडल में जा रहा है, एक माता पिता का बच्चा क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी बन रहा है, और एक माता पिता का बच्चा वो क्रिकेट तो खेल रहा है लेकिन गलियों में ही लगा हुआ है। डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है परवरिश का। डिफरेंस है उनके माता पिता बच्चों को हैंडल कैसे करते हैं इस चीज का। तो जो एलडीपी होती है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपके साथ जो लोग आ रहे हैं, आप उनके साथ काम कैसे करें। जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, आप उनके साथ कैसे मिलके काम करें।
जो लोग आपके साथ आ रहे हैं कैसे आप उनको सपोर्ट करो, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं किस तरीके से आप उनको आगे बढ़ाओ, ये सिखाया जाता है एलडीपी के अंदर, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, जहां आपके अंदर ये सारी चीजें धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, सपोर्टिंग स्किल्स और बहुत सारी चीजें आपके अंदर डेवलप की जाती हैं। जो आपके साथ लोग आते हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने में, उन लोगों को सिखाने में, उन लोगों से चीजों को डुप्लीकेट करवाने में चीजें मदद करती हैं। तो इसलिए हम लोगों को समय समय पर एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स खुद अटेंड करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लोगों को हमें लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अटेंड करवाने चाहिए। दोस्तों अब हमारे बीच में मुझे एक और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं, सुनील चौधरी जी। तो मैं उनसे भी आप लोगों को मैं जानकारी दिलवाना चाहूंगा, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आप लोगों को बताएं कि ये जो लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम्स आपको किस तरीके से मदद करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो लेट मी वेलकम सुनील चौधरी जी, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। सर ये गलत बात है, मैं तो सीखने आया था, अटेंड करने आया था।